देश की सशस्त्र सेनाओं ने ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का सामना पहले शायद ही किया हो। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा था। देश सबसे बड़े सैन्य रणनीतिकार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा था। ये तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की हैं। बीती शाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 सैन्य अधिकारियों और जवानों के शवों को भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी सीडीएस को श्रद्धांजलि देने पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जनरल को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल रावत के परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। ये जनरल बिपिन रावत की बेटियां तारिणी और कृतिका हैं। अपने वीर पिता को श्रद्धांजलि देते हुए वो खुद पर काबू नहीं कर पाईं और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जनरल बिपिन रावत का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। पहले आम लोग, फिर सेना के जवान और अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके निवास 3 कामराज मार्ग पर रखा जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम जनता जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन कर सकेगी। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैन्य अफसर और जवान जनरल को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 2 बजे जनरल बिपिन रावत के आवास से अंतिम यात्रा शुरू होगी और शाम 4 बजे बरार स्क्वायर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल रावत के साथ ब्रिगेडियर एसएल लिद्दर भी हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर लिद्दर का भी अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सभी शहीदों का पार्थिव शरीर कल मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से सूलूर एयरबेस तक एम्बुलेंस से लाया गया। जिन रास्तों से एम्बुलेंस गुजरी, सड़क की दोनों ओर जन सैलाब दिखा। लोग शहीदों को आखिरी विदाई देने उमड़ पड़े। फूलों की बारिश के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए गए। जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी, उनके फैसलों और उनके व्यक्तित्व को हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच को लेकर सरकार से लेकर वायुसेना तक बेहद गंभीर है और इसीलिए वायुसेना ने इस घटना की जांच का जिम्मा ट्राई सर्विसेज टीम को सौंपा है, टीआरआई सर्विसेज टीम को सौंपा है। गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इस बात की आशंका थी कि बहुत जल्द सच हादसे के पीछे का सामने आएगा, जबकि दूसरी तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जाने के बाद अब नए सीडीएस को चुने जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। सरकार इसके लिए जल्द ही तीनों सेनाओं से आने वाली सिफारिशों के आधार पर अपना फैसला लेगी। बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अपने सेना नायक की मौत पर पूरे देश की आंखें नम थी, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इस दुर्घटना की असली वजह क्या थी? क्या सीडीएस का हेलीकॉप्टर मानवीय भूल का शिकार हो गया? क्या इस दुर्घटना के लिए खराब मौसम जिम्मेदार है? क्या फिर हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई साजिश है? ये सवाल सेना और वायुसेना के लिए एक चुनौती बन गए हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश की असली वजह क्या थी। ट्राई सर्विस टीम इस पूरे हादसे की जांच करेगी। टीम को एयर मार्शल मानवेंद्र लीड करेंगे। टीम हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की जांच करेगी, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल है। एफडीआर से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, स्पीड और अन्य तकनीकी डेटा निकाले जाएंगे।
जबकि सीबीआर से पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हुई आखिरी बातचीत के बारे में पता चलेगा। इस जांच के बाद ही दुर्घटना के असली कारण का पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर सरकार नए सीडीएस की नियुक्ति के लिए अगले 2 से 3 दिनों में प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तीनों सेनाओं की सिफारिशों के आधार पर पैनल को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। रक्षा मंत्री द्वारा मुहर लगने के बाद नए नाम को कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर अंतिम निर्णय लेगी। सेना के सूत्रों के मुताबिक नए सीडीएस के लिए थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे का नाम सबसे आगे चल रहा है। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 5 महीने बाद अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम इच्छा क्या थी? जनरल रावत का आखिरी वादा क्या था? अपने दोस्तों के बीच जनरल रावत का कद कितना ऊंचा था? और कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की असली वजह क्या थी? आज ये सारी बातें आपसे एक एक करके शेयर की जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आइए बताते हैं कि जनरल बिपिन रावत की कहानी उनके दोस्तों की जुबानी सुनिए और देखिए। जनरल बिपिन रावत महान देशभक्त भी थे और दोस्तों के दोस्त भी थे। इसीलिए तो उनके साथी भी उन पर जान छिड़कते थे, उनकी हर एक उपलब्धि का जश्न मनाते थे। कुछ इस तरह जनरल बिपिन रावत का यह वीडियो आईएएस अधिकारी अवनीश सरल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। लेकिन आज हम जनरल रावत की कहानी उनके कुछ ऐसे साथियों की जुबानी सुनाएंगे जिनसे बेहतर सेना में शायद ही उन्हें कोई और समझता होगा। इनमें से एक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड AK भट्ट, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड SA हसनैन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शौकन चौहान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अश्विनी कुमार। ये चारों अफसर जनरल बिपिन रावत के साथी हैं। उनके साथ सेना में लंबा सफर तय किया है। उनकी नेतृत्व क्षमता को करीब से देखा है, जाना है, समझा है। लीडिंग बाय एग्जाम्पल। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये बताना बड़ा आसान है कि आपने क्या गलत किया, लेकिन उस चीज को गलत से सही करने का तरीका क्या है, ये एक अच्छा लीडर ही आपको बताता है। ये उनके अंदर एक खासियत थी। आपको बताएंगे भी सही तरीका क्या है। जब जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख थे तब अश्विनी कुमार उनके ठीक नीचे एडजुटेंट जनरल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आखिरी बार जनरल रावत से उनकी बात 21 नवंबर को हुई थी। 21 नवंबर की बात है। एक शादी में मैं गया था। उनकी हमारे एक अभी सर्विंग मेजर है, उनकी लड़की का विवाह था कैंटोनमेंट में, तो मैं भी वहां गया था और जनरल रावत और मिसेस रावत दोनों वहां आए थे। तो उस समय मेरी वहां पे उनसे मुलाकात हुई थी और बहुत ही जो उनका चेयरफुल स्टाइल है बात करने का, उनका भी और मैडम का, और बल्कि मैडम ने मुझे बहुत गर्मजोशी से ये बताया कि जो देहरादून में उनके घर की खुदाई शुरू हो गई है, नींव पड़ गई है। बोला अगली बार देहरादून जाओगे, उनको पता है कि मैं जनरली वहां रहता हूँ, अगली बार देहरादून जाओगे तो देख के जरूर आना। तो ये मेरी आखिरी उनसे बातचीत हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड AK भट्ट के मुताबिक डोकलाम में भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव के दौरान जनरल रावत ने जैसा कुशल नेतृत्व दिखाया वो सैन्य इतिहास में याद रखा जाएगा। मैंने डोकलाम क्राइसिस के दौरान DGO में होते हुए देखा कि वो कैसे जल्दी से एक रिस्की सिचुएशन में, एक मुश्किल हालात में भी सही डिसीजन लेने की क्षमता रखते, और उनकी डिसीजन टेकन सही डिसीजन इसी ले पाते थे क्योंकि उनके अंदर रिस्क लेने की एक अहम क्वालिटी थी, और साथ ही उनको पूरा कन्विक्शन था कि भारतीय सेना वो कर पाएगी जो वो चाहते हैं। और इसीलिए डोकलाम क्राइसिस के दौरान इंडियन आर्मी इतनी स्टेडफास्ट तरीके से वहाँ पर बनी रही। असम राइफल्स के पूर्व DG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड
शौकीन चौहान भी जनरल बिपिन रावत के अच्छे दोस्त थे। हम पैदा भी साथ साथ ही हुए थे। जनरल बिपिन रावत मेरे से थोड़ा सा बड़े हैं, पर वो भी और मैं भी देहरादून में पैदा हुए थे, तो हम एक्चुअली चाइल्डहुड से ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। फिर लेटर हमने दोनों ने एनडीए ज्वाइन करा। जनरल रावत मेरे से 1 साल सीनियर थे और यही सीनियरिटी कंटिन्यू रही। हम दोनों ने एक ही रेजिमेंट में भी सर्व करा और साथ कमांड करा, साथ ब्रिगेड कमांड करा, फिर डिवीजन कमांड करा, कोर कमांड करा और फाइनली जनरल बिपिन रावत आर्मी कमांडर बने। और मैं उम्र नहीं थी तो मैं रिटायर हो गया एज डीजी असम राइफल्स। पर जनरल रावत एक बहुत एनर्जेटिक, बहुत इंथुजियास्टिक, बहुत प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे और वही कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी उनकी है, वो उनको आर्मी चीफ भी बनाए और उसके बाद देश ने जो ऑनर दिया उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना के, तो एक्सट्रीमली वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एस.ए. हसनैन ने तो जनरल बिपिन रावत को एक नए अफसर से सेना प्रमुख बनते देखा। वो खास बात जो जनरल रावत को दूसरे अफसरों से अलग बनाती है, ये बताया एस.ए. हसनैन ने। आला दर्जे का अफसर हमारे सामने आए जब बिपिन रावत साहब, तो पहचान इमीडिएटली उनको देख कर पहचान होती है, ये देखो ये आला दर्जे का अफसर है, ऐसा होना चाहिए अफसर। थोड़े दिनों में उनके साथ अगर काम कर लो तो ये पहचान बन जाती थी और अपॉइंटमेंट साथ साथ हुए। कश्मीर में मैं बारामूला का डिवीजन कमांडर, वो कमांडर सोपोर के ब्रिगेड कमांडर, और बहुत दफे हमारे ऑपरेशन सिंक्रोनाइज करने पड़ते थे। अब मुझे कभी ये मिलते ही नहीं थे, मुझे मतलब फोन पे बात करते थे, रिपोर्ट देते थे कभी, मगर मैं इनको ढूंढता था कि आकर मेरे से मिले ये हर दफे मुझे बताया जाता था कि वो ऑपरेशन में कड़े ऑपरेशन करते जाते थे। 5 सेक्टर आ रहा, सोपोर का आ रहा जो सेक्टर है वो बड़ा चुनौती वाला सेक्टर है, उनको खास तौर पे वहां से चुनकर भेजा था। वहां पर वो सब होने के बाद वो यूनाइटेड नेशंस में भी गए, वहां पर भी ब्रिगेड कमांड किया उन्होंने, इंडियन आर्मी का। आपके सभी दोस्त दुखी हैं जनरल, वो आपकी यादें, आपकी बातें देश से शेयर कर रहे हैं। जनरल साहब, वो दोस्त जो आपकी छोटी छोटी उपलब्धियों पर जश्न मनाते थे, वो सभी टूट चुके हैं, वो सभी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, पूरा देश दुखी है जनरल। आज जनरल रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। शूरवीर को अंतिम बार नमन करने का दिन है। सुबह 11 से दोपहर के 12:30 बजे तक आम जनता दर्शन कर पाएगी, शूरवीर के अंतिम बार नमन कर पाएगी। 12:30 दोपहर से दोपहर के 1:30 बजे तक सैन्य ऑफिसर्स और जवान तमाम श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे जनरल बिपिन रावत की आवाज से अंतिम यात्रा चलेगी। 4 बजे बराबर स्क्वायर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.